नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। पटना में रैश ड्राइविंग करने वालों की अब खैर नहीं। ट्रैफिक पुलिस आजकल बेहद सख्त हो गई है। वैसे चाहिए तो ये कि सालों भर पटना में ट्रैफिक को लेकर सख्ती बरती जाए ताकि हादसे की वजह से किसी के घर में मातम ना हो। लेकिन जब जागो तभी सवेरा के हिसाब से पटना पुलिस काम करती है। तो देखते हैं आज की सड़क पर कितने सावधान अब लोग नजर आ रहे हैं। तो आज का मुद्दा में हम बात करेंगे सड़क पर सावधान। आजकल पटना में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बरती जा रही है। तकरीबन रोजाना कई इलाकों में चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इसी बहाने कम से कम लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करना सीख रहे हैं, वो भी फाइन भरकर। पटना में ट्रिपलिंग और बिना हेलमेट के बाइक चालकों पर कार्रवाई के लिए चौराहों के साथ स्कूल के बाहर भी चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। नामी स्कूलों के गेट के बाहर भी पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। चेकिंग का असर अब ऐसा दिख रहा है कि छात्र छात्राएं पुलिस को देखकर दूर से ही स्कूटी और बाइक लेकर लौट जा रहे हैं। स्कूलों के आसपास भी कई लोगों से पुलिस ने चालान काटा है। इनमें अभिभावक और छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर बच्चे बाइक जब्त होने की डर से बस या ऑटो से स्कूल आ रहे हैं। चेकिंग अभियान को खुद डीआईजी शालीन संभाल रहे हैं। कई लोगों का चालान कटवाने के साथ अगली बार हेलमेट और कागज लेकर ही घर से निकलने की सलाह दी गई है। इस अभियान में आम हो या खास, बिना हेलमेट चलने वाले को बख्शा नहीं जा रहा है। पटना में ट्रैफिक चेकिंग अभियान को डीआईजी शालीन खुद मॉनिटर कर रहे हैं। उनसे खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता ब्रिजमोहन पांडे ने। ट्रैफिक रूल की ही बात नहीं है, ये एक हमारा एज ए पुलिस मैन दायित्व है। हमारा ड्यूटी है कि ट्रैफिक रूल्स को इन्फोर्स कराया जाए, जो भी संसाधन है उसमें। दूसरा ये है कि पब्लिक सेफ्टी की भी बात है, जैसे हेलमेट है, ट्रिपल राइडिंग करना, रैश ड्राइविंग करना। इससे आदमी खुद भी घायल होता है और किसी दूसरे को भी घायल कर सकता है, दूसरे को भी मुसीबत करता है। और इसका एक और ऑब्जेक्टिव ये है कि जब पुलिस विजिबल होती है, पुलिस रोड्स पे एक्टिव रहती है, तो उसका लॉन्ग टर्म में क्राइम कंट्रोल पर भी प्रभाव पड़ता है। पब्लिक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, पब्लिक को पुलिस में विश्वास पैदा होता है और इसका एक ऑल इनकम्पासिंग इफेक्ट है ट्रैफिक पर, पब्लिक मोराल पर, क्राइम कंट्रोल। आपने शुरू किया था कंट्रोल रूम से, तमाम सीसीटीवी कैमरों को लगाकर आपने देखा था कहां कहां ट्रैफिक रूल तोड़ रहे हैं, कौन से लोग कहां निकल रहे हैं, पुलिस ऑफिसर क्या कर रहे हैं। अब आप सड़कों पर आ गए। देखिए, दोनों चीज़ हैंड इन हैंड चलती है। मैं अपने कंट्रोल रूम से बैठ के अभी भी टीवी पे देखता हूं और वायरलेस से अपने लोगों को डायरेक्ट करता हूं। कईयों को पनिश करना पड़ा है वायरलेस पर ही, कईयों को रिवार्ड किया है टीवी पर देखते हुए। परंतु फिजिकल प्रेजेंस का कोई सब्स्टिट्यूट पुलिस में नहीं है। फिजिकलिटी इज़ इंटीग्रल टू पुलिसिंग। पुलिस का सीनियर अफसर अपने आके जब पीठ थपथपाता है अपने लोगों की फील्ड में, तो उसका एक अलग मोराल पर इम्पैक्ट होता है। उसी के लिए मैं बीच बीच में निकल के खड़ा होकर खुद भी अपने लोगों के साथ देखता हूँ क्या चल रहा है, उनकी समस्या सुन लेता हूँ। और फिजिकल प्रेजेंस से एक हमारे जो स्टाफ है जो दिन रात सड़कों पे काम कर रहे हैं, उनका मोराल बूस्टिंग होता है। तो पटना में बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। आखिर ट्रैफिक नियमों को लेकर कितने एक्टिव अब लोग नजर आ रहे हैं, इसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं, अमित इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। अमित, इस वक्त आप पटना के हड़ताली मोड़ इलाके में खड़े हैं, वहां पर क्या नजारा आपको देखने को मिल रहा है? लगातार 3-4 दिनों से इस तरह से ट्रैफिक पुलिस जो है वो अभियान चला रही है, तो क्या लोगों में कुछ असर होता दिख रहा है? लोग सावधान दिख रहे हैं अब सड़कों पर? बिल्कुल ज्योति, देखिए, लोगों में एक कहा जा सकता है तो कानून का डर कायम हुआ है। लोग अब कानून की इज्जत करने लगे हैं और सबसे बड़ी बात है, ये अभियान जो है वो पटना के डीआईजी शालीन ने चलाया था। शालीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ देख सकते हैं, खुद ही ये ट्रैफिक को संचालन करवा रहे हैं, देख रहे हैं। सर, जो अभियान आपने चलाई वो अभियान अब कहीं ना कहीं रंग ला रही है, लोगों में अब कानून को इज्जत करने की जिज्ञासा जगी है, क्या कहें? देखिए, एक शेर है बड़ा फेमस कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। ये जो अभियान, ये सच है कि ये परिकल्पना शुरू में मेरी थी
मैं इसको स्टार्ट मैंने किया और मैं इसको मॉनिटर भी कर रहा हूँ, मगर इट इज़ बाय स्टैंडिंग ऑन दी शोल्डर्स ऑफ माई मैन दैट आई अपीयर टू बी टॉल। मैं अपने जिन लोगों के कंधों पर खड़ा हूँ, उनके कंधों पर खड़ा होकर मैं आपको ऊंचा दिख रहा हूँ। सच्चाई में असली ये योगदान है मेरे जो होमगार्ड हैं, बिहार पुलिस के जो मेरे सिपाही हैं, मेरे इंस्पेक्टर हैं, मेरे डीएसपी हैं, मेरे सिटी एसपी हैं, जो लगे हुए हैं, सारे मेरे बात है जो काम करते हैं, ये उन सिपाहियों और उन थानेदारों की, उन हमारे डीएसपीज़ की, होमगार्ड्स की मेहनत है जो मिट्टी खा रहे हैं, धुआं खा रहे हैं आपके सामने, जिसकी वजह से लास्ट 10 दिन से ये सुधार आप देख रहे हैं और ये अभियान सक्सेसफुल दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पटना वासी भी साथ दे रहा है, क्योंकि जो हेलमेट नहीं पहनते थे, जो नियमों की अनदेखी करना उनकी आदत में शुमार थी, वो अब अपनी आदत को बदले हैं और आपको सहयोग कर रहे हैं। नहीं, पूरा मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू द पब्लिक ऑफ पटना एट लार्ज। सभी लोग, चाहे वो ठेले वाला हो, रिक्शा वाला हो, टू व्हीलर वाला हो, जो भी हैं, हर आदमी कोऑपरेट कर रहा है। कई लोगों के चालान कटे हैं, मैं खुद वहाँ मौजूद था, उन लोगों ने चालान भी दिया है और मेरा हाथ मिला के शुक्रिया भी अदा किया है कि वो खुश हैं कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में पुलिस सोच रही है। कुछ पेरेंट्स हैं जिनकी गाड़ियां जब्त की हैं हमने, बच्चे चला रहे थे, तो उन्होंने भी कहा कि सर आप लोग बधाई के मुस्तहक हैं कि आपने ये अच्छा काम शुरू किया। तो इस कारकर्दगी की जो तारीफ़ है वो लोग कर रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं, लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन अंडरस्टैंड्स दैट इट इज़ बीइंग डन फॉर देयर सिक्योरिटी एंड वेलबींग, और इस वजह से हमें उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। मैं इसके लिए बहुत उनका ऋणी हूँ। नाबालिग बच्चे जो ड्राइव करते हैं उस पर भी नकेल कसने की दिशा में आपने पहल की है, स्कूल प्रशासन से आपने सहयोग मांगा है, कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए, स्कूल प्रशासन से हमने सहयोग मांगा है और उनसे अनुरोध किया है कि नाबालिग बच्चे जो चलाते हैं गाड़ी जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं है, वो मोटर व्हीकल एक्ट में ऑफेंस है। इसके अलावा अगर छोटे बच्चे को, कल के शहरी यही सब हैं, अगर इनको अभी से नियम कानून के रिस्पेक्ट नहीं हम सिखाएंगे तो फिर आगे चल के दे विल नॉट रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड, और ट्रैफिक रूल्स आर अ पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। तो इतनी दे वर बीइंग वायलेटेड विद सच इम्प्यूनिटी कि मैंने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए, इसीलिए ये स्टार्ट हुआ। परंतु ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये 10 दिन के बाद इतना अच्छा रिजल्ट आने लगेगा और इतना दिया गया आपकी तरफ से। तो कहीं ना कहीं हौसला अफजाई और सज़ा का प्रावधान भी आपने रखा है। देखिए, कोई भी अगर हम अभियान चलाते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें रेगुलर फीडबैक लेके मॉनिटरिंग सुपरविजन का यही मतलब है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी पीठ थपथपाई जाए, जो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं किसी भी इंसेंटिव को, किसी भी कोर्शन को, तो फिर उन पर प्यूनिटिव एक्शन भी होता है। वो भी मैं कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे मैं रिपोर्ट लेता हूँ और उसको स्टडी करके सुबह कुछ लोगों को रिवार्ड किया जाता है, कुछ लोगों को पनिश भी करना पड़ता है मजबूरी में। इसके साथ साथ कुछ लोगों का निलंबन भी करना पड़ा है, परंतु बहुत ही मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी ऐसी है जिसको पनिश करना पड़ा है। अ वेरी लार्ज मेजॉरिटी ऑफ माई पीपल, माई पुलिसमैन, दे हैव रिस्पॉन्डेड वेरी वेल टू दिस कॉल, और कोई भय ऐसे नहीं हो रहा है। ये उनके अपने, ये इन लोगों की मेहनत है जो रंग लाई है, और इस सब का श्रेय इन सबको जाता है। मैं केवल सबको कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, मैं केवल सबको लीड कर रहा हूँ और कुछ नहीं। लेकिन एक बात जहन में आती है कि आखिर ये मुहिम चलाने का सोच कहाँ से आया? क्योंकि कई डीआईजी रहे हैं पटना में, कई पुलिस अधिकारी रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस है, 3 डीएसपी हैं ट्रैफिक में, लेकिन ये अभियान अब तक नहीं चल पाया था। तो ये बात कहाँ से आई जहन में आपकी, और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करने का विचार आया? देखिए, मैं 4 या 5 दिसंबर को नालंदा जा रहा था और उस दिन मेरे सामने एक दुर्घटना घटित हो चुकी थी। पहुँचा हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद हमने लोकल थानेदार को बुलाया, उनका इलाज शुरू हुआ। मैं तो वहाँ से निकल गया, दोनों बच्चे बच गए संयोगवश। तो मुझे लगा कि अगर हेलमेट पहना होता या बेसिक सेफ्टी नियम्स की छोटे बच्चे नहीं चला रहे होते तो ये घटना ही नहीं होती। उसके बाद अगले 2-3 रैश ड्राइविंग करते लड़कों को मैंने खुद पकड़ा। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ करने की ज़रूरत है ऑफिशियल तरीके से। तो उसके तहत हमने मीटिंग करके अपने डीएसपी, ट्रैफिक एसपी के साथ ये अभियान शुरू कराया, और फिर तब से लास्ट 9-10 दिन से लगातार चल रहा है, और अब इसके परिणाम कुछ सामने आने शुरू हुए हैं, अच्छे परिणाम। बिल्कुल ज्योति, देखिए डीआईजी साहब खुद बता रहे हैं कि कैसे इनके मन में ये चीज़ें आई, जो घटनाक्रम इन्होंने देखा उसके बाद इनके मन में ये बातें आई हैं कि पटना वासियों को हेलमेट और जो कानून है, ट्रैफिक मैनुअल जो कहता है, उसके दिशा में पहल किया जाए, उनसे उसका अनुपालन कराया जाए, और उसके बाद ये मुहिम जो है वो शुरू हुई है और अब जा करके ये रंग लाई है। आपको तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं कैसे सभी जो 2 व्हीलर चालक हैं वो अपने सिर पर हेलमेट लगा के चल रहे हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, प्रेसकर्मी हो, वकील हो, सामान्य नागरिक हो, कोई भी हो, वो तमाम लोग जो हैं वो हेलमेट लगा करके जो ट्रैफिक मैनुअल करता है उसके तहत उसका अनुपालन कर रहे हैं, सीट बेल्ट लगा रहे हैं,
जहाँ ट्रैफिक स्टॉप का लाइन है, ट्रैफिक सिग्नल के पास अमूमन देखा जाता था कि लोग लाइन को क्रॉस कर जाते थे, आपाधापी होती थी आगे निकलने की, एक होड़ सी रहती थी और उसके चलते जो है लोग पटना वासी जो है वो नियम को ताक पर रख देते थे। लेकिन अमित, सबसे बड़ा सवाल ये कि 10 दिनों की मुहिम के बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, आगे पुलिस ये मुहिम चलाती है, अगर नहीं चलाती है तो फिर क्या उस केस में लोग ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे सड़कों पर अभी सावधानी बरत रहे हैं, हेलमेट पहन रहे हैं, लाइसेंस लेकर चल रहे हैं, या फिर ये बस एक मुहिम अभी चला है इसलिए लोग सड़कों पर इस तरह नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस बाबत हमने डीआईजी सालिन से बात करी थी, पहले ही हमारी बात हो चुकी है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि ये मुहिम जो है वो लगातार चलेगा और पटना वासी जो हैं उनसे अपील भी इन्होंने करी है कि आप सहयोग करते रहें, इसी तरह सहयोग करते रहें, ताकि पटना का जो बदला हुआ चेहरा है, पटना की जो बदली हुई यातायात व्यवस्था है वो बदस्तूर कायम रहे और इस तरह से जो मैसेज देने की कोशिश या फिर जो एक्सीडेंट्स को कम कर के ग्राफ को कम करने का जो पहल पटना पुलिस ने किया है, बीड़ा जो उठाई है, उसमें लोगों की भी सहयोग की है, लगातार उम्मीद कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं और उसका परिणाम है ज्योति। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पुलिसकर्मी हैं वो मुस्तैद हैं, जो ट्रैफिक कांस्टेबल जो हैं वो तैनात हैं अपने पोस्ट पे, कहीं से भी अनदेखी न हो इसको ध्यान में रखा जा रहा है। एक छोटी छोटी जो चीज़ें हैं यातायात नियमों को लेकर के, जो अनुपालन करने को लेकर के, जो मैनुअल कहता है ट्रैफिक एक्ट 1984 जो है उसके तहत जो मैनुअल कहता है, जो अधिनियम कहता है, उसका अनुपालन हो। और यहाँ पे वो तस्वीर साफ तौर पे दिख रही है और ये तस्वीर सिर्फ ये चूँकि यहाँ डीआईजी आए हैं इस कारण से नहीं, बल्कि पटना का किसी भी चौक चौराहे पे जाएं, बदली हुई तस्वीर देख करके हम भी थोड़े अवाक थे जब पहला दिन हमने इस तस्वीर को देखा। लेकिन उसके बाद जब डीआईजी से बात हुई और इन्होंने जो बताया घटनाक्रम जो हुई, उसके बाद इन्होंने जो मीटिंग करी, उसके बाद इन्होंने जो एक मुहिम चलाया है, तो उसके तहत जो तस्वीर लगातार देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं एक बदलाव का रूप सामने लेकर के आया है और उसका नज़ारा कुछ इस तरह से दिख रहा है जो हमारे पीछे आप देख रही हैं, देख सकती हैं। जो लोग हैं वो अपने स्टॉप लाइन के आगे नहीं आ रहे हैं, जो भी नियम को थोड़ा भी अनदेखा कर रहा है उसे पुलिसकर्मी बता रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, करेंगे तो आपके खिलाफ चालान की जाएगी, आपके खिलाफ फाइन किया जाएगा। और तमाम जो तस्वीर यहाँ देखने को इस तरह से मिल रही है कि पुलिसकर्मी और पटनावासी दोनों की आपसी तालमेल और सूझबूझ का परिणाम ये हुआ है कि रोड एक्सीडेंट्स की घटनाएं जो है वो हाल के दिनों में घटी है। और आप देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं अगर उनको रोड क्रॉस करना है तो वो डिवाइडर पे आकर के खड़े हो जा रहे हैं, जब उनका लाइन आ रहा है, उनकी बारी आ रही है, जब उनका सिग्नल दिया जा रहा है तब जाकर के वो लाइन को क्रॉस कर रहे हैं और बजाबता जो पुलिसकर्मी है वो उन्हें लाइन क्रॉस करवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक कहा जा सकता है कि जिस तस्वीर का इंतजार पटना को था, बरसों से था, वो अब जाकर के सामने आया है और उसका बेहतर परिणाम भी सामने आ रहा है। और सबसे अहम बात है जो डीआईजी ने कहा, हमसे जब बात हो रही थी डीआईजी की, जो आपने भी सुना जो थी कि डीआईजी साफ तौर पे कहे कि जो बेहतर काम करेंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा, उनकी हौसला अफजाई कराई जाएगी और जो बेहतर काम नहीं करेंगे, इतने सख्ती इतने तलखी के बाद भी अगर वो बेहतर काम नहीं करेंगे तो उनकी निंदा भी की जाएगी। तो निंदा इसलिए नहीं कि वो गलत काम कर रहे हैं या खराब काम कर रहे हैं, निंदा इसलिए कि वो अपने काम में बदलाव लाए और बेहतर जो पुलिसिंग हो रही है, ट्रैफिक व्यवस्था में जो बदलाव आया है उसमें वो अपना सहयोग करे। तो कुल मिलाकर तस्वीरें जो है बेहद सराहनीय तस्वीरें हैं और इसमें लोगों का सहयोग भी पूरी तरीके से दिख रहा है, जहां पर लोग अब ट्रिपलिंग करते नजर नहीं आ रहे, लाइसेंस कैरी कर रहे हैं, हेलमेट पहन रहे हैं और तमाम जो यातायात के नियम है उनको भी फॉलो कर रहे हैं। आपके पास वापस लौटेंगे अमित। तो आज के मुद्दा में हम लगातार बात कर रहे हैं सावधानियों की, कि सड़क पर किस तरह से लोग अब सावधानी बरत रहे हैं और ट्रैफिक नियम कितने पटना में सख्त कर दिए गए हैं।